हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो टीचर एग्जाम जो लिया गया है टायर 2 में, उसके द्वारा जो एग्जाम जो लिया है उसी के सॉल्व के साथ आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। आइए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पे चर्चा हो चुका है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व के साथ प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991, 92, 94। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बी, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? माइकल शूमाकर, डेविड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है बी ऑप्शन, शूमाकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए 1960, बी 1965, 1967। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट आंसर है 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। भारतीय चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1971, 1972, 1973। उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए कि जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है वो आपका है 1972। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? आम, इमली, महुआ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यहाँ पर महुआ, इसका देखिएगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 27, 37, 43%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन ए है 27%, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ए ऑप्शन है 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। उन्नीस की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 67%, 33%, 55%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं आता। यहाँ पर देखिएगा जो बी ऑप्शन है 33%, जो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है खादर, बांगर, लेटेराइट। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है बी, बांगर में की जो मिट्टियाँ होती है उसमें कंकड़ और पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव, सीट कटाव, बैंडलेट कटाव। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर है इसका बी, सीट कटाव इसको कहते हैं। ऊपरी मिट्टी जब बह जाती है तो उसे हम सीट कटाव कहते हैं। अगला ऑप्शन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेप्चा लोकगीत किस देश की किस भाग लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित? ये आपका देखिएगा ऑप्शन उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमालय, उत्तरी दार्जिलिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी है, उत्तरी जो दार्जिलिंग है यहाँ का लेप्चा लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है आपका
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, इसका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र है, जो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति नीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, वन जीव अभ्यारण्यों के सीमांकन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि जो इसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वन जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? क्वेश्चन नंबर 15, ए 32, बी 36, सी 22। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी 22। जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का 22% योगदान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारत में जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है? 85 लीटर, 65 लीटर, 55 लीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है 55 लीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? उपयुक्त, इसको आपको सही उत्तर का चयन करना। माही, ताप्ती, पेनार, नर्मदा। तो जो सही उत्तर का जो चयन किया गया है इस पर आपको ये देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर है। सरदार सरोवर बांध टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। आगे सही। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध बनाया गया नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है राजस्थान, इसका जो है वर्षा जल को पलार या पालर पानी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, इसीलिए हम लोग अध्ययन करवाते हैं बार बार कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है। भारत के किस राज्य के सभी घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? तो तमिलनाडु, केरल, गोवा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। किस देश में झूम की खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है कांगो, मैक्सिको, वेनेजुएला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैक्सिको, जहाँ झूम की खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 22, शकुंतला बाई, विनोबा भावे, जयसन रेड्डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको सही ऑप्शन है आपका विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत में विश्व में किस स्थान पर है गन्ना उत्पादन में? तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन चौथा, तीसरा, दूसरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा, भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग चलते हैं।
24 नंबर देखिए, 2019-20 में भारत किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी। यहाँ पर देखिए गुजरात जो है मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया था। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका सही ऑप्शन है 70%। बी जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर 70%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में है? गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो रत्नागिरी जिला है वहीं पर ये लौह अयस्क भंडार है। यहाँ पर हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा अंकलेश्वर है, गुजरात में है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए। अगला है कि पार्वती घाटी भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए कि हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ का पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ए लोहा, बी मैंगनीज, सी अभ्रक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है अभ्रक, इसका अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, भेल जो है भेल। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भेल भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक, निजी, संयुक्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में माना जाता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 31। आपका ऑप्शन है ए 1854, 1864, 1874। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 1854। यहाँ पर जो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भद्रावती आपका हो जाता है कर्नाटक का जो क्षेत्र है भद्रावती, वहीं पर है आपका। और ये अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के किस पठार में लौह और अयस्क उद्योग के सर्वाधिक संकेंद्रों में? छोटा नागपुर पठार, मेघालय, मारवाड़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए आपका छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए संकेंद्रण का जगह है। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? ए 25 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो 50 किलोमीटर इसका सही ऑप्शन है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? यहाँ पे 9.02 किलोमीटर इसकी अटल पथ की अटल टनल की आपकी लंबाई हो जाती है। इसका सही ऑप्शन ये है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? हुबली, मुंबई, कोयम्बटूर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सेकंड ऑप्शन है बी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा
बंदरगाह टनल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को नाम वन दिया गया? सदिया, धुबरी, इलाहाबाद, हल्दिया, कोटापुरम, कोलम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय जल मार्ग वन नाम दिया गया है। यहाँ पर भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका ए 18, बी 12, सी 16। तो आपको इसका देखिएगा सही ऑप्शन, सही आंसर है सी 16 में इसको पुनर्गठित किया गया है। भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए? हजीरा, विजयपुर, असम, कानपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है आपको हजीरा विजयपुर जो है इसका सही है, कच्चा तेल पाइपलाइन है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पे स्थापित हुई थी? हुबली, सासाराम, रिसड़ा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका रिसड़ा इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। इसी के तहत ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।